ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे दुनिया ने हारा हुआ मान लिया था, लेकिन उसकी आत्मा में एक ऐसी आग थी जिसे कोई बुझा न सका। बनारस की तंग गलियों में एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था जिसे सब कबीरा कहते थे। फटे हुए कपड़े, बिखरी हुई दाढ़ी और हाथ में एक पुराना पीतल का कटोरा। कबीरा एक भिखारी था, लेकिन वो आम भिखारियों जैसा नहीं था। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता था, बस चुपचाप अपनी जगह बैठा रहता। जिसे देना होता वो खुद आकर उसके कटोरे में सिक्का डाल देता। उसी शहर में एक नौजवान था, आर्यन। शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बनने का सपना देखने वाला आर्यन आज सड़क पर था। उसका स्टार्टअप डूब चुका था। कर्जदारों के फोन आ रहे थे और जिन दोस्तों को उसने अपना माना था वे सब किनारा कर चुके थे। हताशा में डूबा आर्यन गंगा घाट के किनारे बैठा अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी नजर कबीरा पर पड़ी। कबीरा मजे से एक सूखी रोटी का टुकड़ा पानी में भिगोकर खा रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। आर्यन चिढ़कर उसके पास गया और बोला, बाबा, आपकी हालत इतनी बुरी है, फिर भी आप इतने शांत कैसे हैं? यहां मैं सब कुछ खो चुका हूं और मुझे मर जाने का मन कर रहा है। कबीरा मुस्कुराया और अपने फटे हुए झोले से एक कीचड़ में सना हुआ पत्थर निकाला। उसने आर्यन की ओर बढ़ाया और कहा, बेटा, इस पत्थर को ले जा और बाजार में इसकी कीमत पता करके आ, लेकिन याद रहे, इसे बेचना मत। आर्यन को लगा कि बुढ़ा पागल है, लेकिन फुर्सत में था तो चला गया। वो पहले एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, मिट्टी का पत्थर है, ले जा यहां से। फिर वो एक कबाड़ी के पास गया। उसने कहा, 5 रुपए दे दूंगा, खिलौना बनाने के काम आएगा। अंत में आर्यन एक बड़े जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को साफ किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, यह तो एक दुर्लभ नीलम है। तुम जो मांगो मैं वो दूंगा, बस इसे मुझे बेच दो। आर्यन दौड़ता हुआ कबीरा के पास वापस आया और सारी बात बताई। कबीरा हंसा और बोला, बेटा, तुम्हारी जिंदगी भी उस पत्थर जैसी ही है। अभी तुम कीचड़ में यानी असफलता में सने हुए हो, इसलिए दुनिया तुम्हें कबाड़ समझ रही है। लेकिन तुम्हारी असल कीमत तब पता चलेगी जब तुम खुद को साफ करोगे और अपनी चमक बाहर लाओगे। आर्यन को समझ आ गया कि असफलता एक पड़ाव है, अंत नहीं। आर्यन ने उस दिन आत्महत्या का विचार त्याग दिया और शून्य से फिर शुरुआत की। आज वो एक बड़ा नाम है, लेकिन आज भी वो कबीरा के उस पत्थर को अपने डेस्क पर रखता है ताकि उसे याद रहे कि कीमत पत्थर की नहीं, उसकी परख की होती है। सीख: जब दुनिया आपको बेकार समझने लगे तो समझ लेना कि आपकी असली चमक अभी किसी जौहरी के इंतजार में है। बस हार मत मानना, क्योंकि गिरकर उठने वाले को ही बाजीगर कहते हैं।